हमने वरदान तो तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने वरदान में मांगा क्या है? वरदान तो तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने मेरे लिए मांग लिया है। दोनों हाथ जोड़े सुकन्या ने एक बात कही है, स्वामी आपके नेत्र फूटी थे, नेत्र में ज्योति की स्थापना नहीं थी और नेत्रों से दुनिया का नजारा तुम नहीं देख सकते थे, और उस सुख को मैं देखती तो मुझसे ज्यादा पापनी कौन हो सकती है? हर स्त्री की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा पति चतुर हो, चालाक हो, विद्वान हो, शरीर में कोई रोग ना हो। हर स्त्री की यही ख्वाहिश होती है, और तुम्हारे नेत्र फूटे थे और मैं खुश बनी रहती। ऐसी जिंदगी से जी करके मुझे कुछ नहीं करना है। और श्रोताओं, ये बिल्कुल सच बात है। पति और पत्नी को बड़े हर्षोल्लास के साथ में घर में अपना समय यापन करना चाहिए। सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं जीवन में, चढ़ाव उतार तो दुनिया में लगे रहते हैं। ये संघर्ष है जीवन का, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। श्रोताओं, ये मतलब नहीं है कि पति के ऊपर दुख आ गया तो साथ ना दो, नहीं। जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया हुआ करते हैं पति और पत्नी, और जिस रथ में एक भी पहिया अगर कमजोर होता है ना, गाड़ी को चलने में मजा नहीं आता है। अरे चलती तो है गाड़ी, लेकिन वो आनंद नहीं रहता है। और जिस घर में पति और पत्नी के विचार एक हैं, वो घर स्वर्ग के समान है। श्रोताओं, स्वर्ग और नरक कहीं आसमान में नहीं है, स्वर्ग यहीं पर है और नरक यहीं पर है। जिस घर में पति और पत्नी बड़े हर्षोल्लास के साथ में रहते हैं, वो घर स्वर्ग तुल्य के समान है। और जिस घर में पति और पत्नी के विचार एक नहीं है, हमेशा कलह रहता है, वो घर नरक के समान है। श्रोताओं, सुख का नाम है स्वर्ग और दुख का नाम है नरक, कहीं आसमान में नहीं है, यहीं पर है श्रोताओं। और लिखा भी है, एक कवि ने कल्पना की है, अपनो पति निर्धन होवे और चाहे होवे बलहीना, और हंसी खेल के समय गुजारो, मोह मत करो मदीना। और आजकल मैं देख रहा हूँ, घर घर में अगर कलेश है तो पति पत्नी में है, और किसी बात का कलेश नहीं है। और श्रोताओं, साथ साथ में भाइयों से मेरा अनुरोध है, व निवेदन है, व विनती है। इसलिए बिने जग के लोगों एक मानो सीख हमारी, इसलिए बिने जग के लोगों एक मानो सीख हमारी, और प्यार सदा को नारी घर में
कहने लगी है स्वामी तुम खुश हो तो मैं पहले से खुश हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चमन ऋषि कहने लगे नहीं सुकन्या तुम दूसरा वरदान मांग लो। दूसरे वरदान का नाम सुनाए तो उसी समय सुकन्या कहने लगी है स्वामी एक बात बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। जो इतने बच्चों सुने हैं तो चमन ऋषि कहने लगे सुकन्या पहले तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। तो सुकन्या कहने लगी है स्वामी जब मैं अपने पिताजी के साथ में बन के बीच में आई थी तब मेरी उम्र लगभग में 12 वर्ष की थी और तुम्हारे पास में खड़े खड़े 14 वर्ष व्यतीत हो गई हैं तो लगभग में मेरी उम्र 26 वर्ष की हो गई। 26 वर्ष की तुम्हारी उम्र 26 वर्ष की है तो सुनो सुकन्या मेरी उम्र कितनी है। हाँ भगवान अपनी भी बताओ। मेरी उम्र है 50,000 वर्ष की। क्या